हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 2 अप्रैल को हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप 56-57 ग्रुप डी को लेकर सुनवाई हुई। और दोस्तों सुनवाई का होना और ना होना एक ही बात हुई, क्योंकि दोस्तों पहले से पता था 22 अप्रैल आपकी पहले से ही डेट मिली हुई थी ग्रुप 56-57 की। लेकिन अर्ली हायरिंग करके बहुत सारे जुमले देकर बार बार बच्चों के साथ धोखा किया गया। उनको हर बार ये उम्मीद दी गई कि इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा। लेकिन 2 अप्रैल को ऐसा लग रहा था कि जजमेंट उससे पहले ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो फैसला है वो आपने देखा होगा कि रिजर्व रखा गया, लेकिन वो फैसला कोर्ट की तरफ से आया ही नहीं और अगली डेट आपको वही दे दी गई जो पहले से डिक्लेयर थी, यानी 22 अप्रैल आपको अगली तारीख मिल चुकी है। अब ऐसे में बहुत सारे डाउट आपके मन में रहे होंगे और चल रहे होंगे कि क्या ग्रुप 56-57 का रिजल्ट आएगा या पेपर दोबारा करवाया जाएगा। और ग्रुप डी वाले बच्चे भी काफी पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट कब तक मिलेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस कब तक भरवाया जाएगा, क्या इस पर भी कोई संकट है क्या अभी भी। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। तो इसकी जो डेट है दोस्तों आपको 8 अप्रैल यहां पे मिली हुई है और आप जानते हैं इसमें तो केवल एक ही मामला है 5 नंबर का। ठीक है, तो अगर 5 नंबर का जजमेंट आ जाता है कि भैया हम देंगे कि नहीं देंगे, तो अगला प्रोसेस हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 अप्रैल को भी इसमें कुछ होगा। इसमें भी अगली डेट दे दी जाएगी, क्योंकि सारे मामले अब एक साथ ही सुलझाए जाएंगे। अलग अलग ये भर्तियां अब नहीं हो पाएंगी, तो आप मान के चले कि 8 अप्रैल को भी कुछ भी नहीं होना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कब तक भरवाया जाएगा, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस, तो देखिए दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि अभी एचएससी का चेयरमैन भी नहीं बना है। हालांकि नाम अनाउंस हो चुका है, आईएएस अफसर है, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा यह है कि अभी लोकसभा चुनाव का समय है। तीसरा यह है कि कोर्ट का जजमेंट भी अभी नहीं आया है। तो जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार ग्रुप डी की भर्ती को आगे ले जाना चाहती है। अब इसको पेंडिंग ही रखना चाहेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी तरह से 22 अप्रैल को जो जजमेंट आएगा उस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। 22 अप्रैल को 5 नंबर का 56-57 का पूरा जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस का लिंक मिलेगा अगले 15 दिन के लिए। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेफरेंस का जो टाइम है मिड मई तक मिलेगा। ठीक है जी, अगर कोई ये कह रहा है कि 2-4 दिन में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी अभी टाइम लगेगा, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं है, कोई संकट नहीं है। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है आपकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सैलरी स्टार्ट हो चुकी है तो कब मिलेगी। तो उसके लिए ये होता है कि जब आप परान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जो आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक डिटेल भी आपको अपने संबंधित डिपार्टमेंट में देनी होगी। तब आपकी टोटल जो सैलरी होगी, जितने मंथ की और जो एरियर होगा, वो आपको मिल जाएगा। यानी सैलरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मिलेगी कब, जब आप ज्वाइन कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट में, अपनी पोस्ट पे, और संबंधित डिपार्टमेंट में बैंक डिटेल जब देंगे, प्रान नंबर आप जब जमा करवाएंगे, तब आपकी सैलरी उसमें डल जाएगी। हालांकि सैलरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है, दूसरा यह है कि आपका डिपार्टमेंट कब तक मिल जाएगा, है ना। डिपार्टमेंट कब तक मिलेंगे, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि अभी तो 22 अप्रैल को जजमेंट आएगा, उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, तो इसमें भी 5-7 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद जजमेंट आएगा तो जो बाकी के 2500 वैकेंसियां हैं उनका रिजल्ट आएगा, 3500 वैकेंसियां हैं उनका रिजल्ट आएगा, फिर उनसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, तब जाके आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट मिलेगी। तो मेरा ही अंदाजा ये कहता है कि आपको मई के लास्ट, ठीक है, मई के लास्ट, या आप मान के चलिए कि जून तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो उम्मीद करता हूं ग्रुप डी का मामला आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा 5, क्योंकि अब सरकार किसी प्रकार का रिस्क, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव है, फलाना दिगड़ा है। अभी लोकसभा चुनाव की वजह से कोई भी भर्ती ना तो प्रभावित होगी और ना ही किसी प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, सबको पता है। ठीक है, तो इसमें अगर सीटें कम भी आएंगी तो भी भाजपा को कोई, यानी हरियाणा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा सरकार
को फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, जब हरियाणा से बीजेपी की सरकार जाएगी तब। तो अभी सरकार भी उतना रिस्क नहीं ले रही है कि भैया चलो ठीक है पेंडिंग रखो इनको, जब विधानसभा तक का मामला आएगा, जब समय नजदीक आएगा तब इनको हम प्रोसेस में ले आएंगे। तो आप ये बात मान के चले कि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम जून तक। बात करते हैं ग्रुप 56-57 की। तो ये आप जानते हैं कि अगली डेट आपको मिल चुकी है, यहाँ पे केस नंबर है, ठीक है, राहुल कुमार अदर्स, और यहाँ पे आप देखिए ऑन रिक्वेस्ट एडजॉर्नमेंट ऑन 22 अप्रैल 2024 ए फोटोकॉपी दिस ऑर्डर प्लेस टू बी द फाइल और अदर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये 22 अप्रैल आपको डेट मिल चुकी है, लेकिन आप मान के चलिए दोस्तों ग्रुप 56 का जो पेपर है वो कैंसिल होना तय है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि सरकार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। 41 क्वेश्चन का रिपीट होना दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हो क्राइम है, बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। पेपर आपका कैंसिल होगा। अब बात करते हैं कि री एग्जाम कब तक करवाया जाएगा। तो री एग्जाम आपका होगा जुलाई अगस्त में, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जुलाई में आपका पेपर करवा के मतलब अगस्त के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है, अगस्त या सितंबर, ठीक है। तो आप मान के चलिए जो बच्चे ग्रुप 56 वाले हैं, जिन्होंने पहले पेपर दिया है या जिनका स्कोर थोड़ा कम रहा, तो उनके पास बहुत बढ़िया मौका है, अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। एक मौका आपको और मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का, जीवन में आगे बढ़ने का, और सरकारी नौकरी, वो भी हरियाणा में सरकारी नौकरी लेने के सपने को साकार करने का, ठीक है। आपके हाथों में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मौके को भुनाना चाहते हैं या पहले की तरह इसको भी गंवाना चाहते हैं। ये बात आप मान के चले कि ग्रुप 56 का कैंसिल होना तय है दोस्तों, कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो इस बात को आप मान के चलिए, बाद में आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन जो बच्चे नौकरी चाहते हैं, परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, या वो बच्चे जो हरियाणा में नौकरी चाहते हैं, तो भैया आखिरी मौका होगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी अब चली हुई है, ग्रुप 56 भी अब चली हुई है, और अब दोबारा ये वैकेंसियां कब आएंगी, कब पूरी सीटी, नए सीटी की बात हो रही है। पहला सीटी तो पूरा नहीं हो पा रहा है, ना ग्रुप डी हो पा रहा है, ना ग्रुप सी पूरा हो पा रहा है, तो नए सीटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप इसमें शामिल है तो पहले इस पे ध्यान दीजिए, इसमें परफॉर्मेंस सुधारिए और नौकरी लीजिए, ठीक है। नया सीटी आएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, हो सकता है पेपर भी करवाया जाए, लेकिन रिजल्ट तो उसका नहीं आएगा, वो तो विधानसभा में अगली सरकार में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 साल गोल दिए हैं, तब तक तो आपकी बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अभी आपके पास मौका है, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारिए और री एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। मान के चलिए पेपर आपका कैंसिल होगा 22 अप्रैल को, अगर जजमेंट आ जाता है कि भैया इसको 56 को कैंसिल कर दीजिए, तब भी जून से पहले एग्जाम नहीं होगा, जून के बाद ही होगा, आचार संहिता के बाद ही पेपर करवाया जाएगा। तो जुलाई आप मान के चलिए कि जुलाई में पेपर होगा आपका, ठीक है भाई। तो ये अपडेट आपको मेरे को देनी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।